नाजुक बॉन्डसा। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा लगातार विकसित होती रही, जिसमें एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ समुदाय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के मुद्दों को शामिल किया गया। एक क्षेत्र जहां उन्होंने अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया वह आप्रवासियों, शरणार्थियों और शरण चाहने वालों सहित हाशिए पर और वंचित आबादी का समर्थन करने पर था। आप्रवासियों और शरणार्थियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानते हुए मोंटगोमरी परिवार उन नीतियों का समर्थक बन गया जिन्होंने आप्रवासी अधिकारों को बढ़ावा दिया, नए लोगों के लिए सहायता प्रदान की और समावेशी समुदायों को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा समर्थित एक प्रमुख पहल स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर पर व्यापक आव्रजन सुधार की वकालत करना था। उन्होंने अपने समुदाय में आप्रवासियों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया और उन नीतियों की वकालत की जो बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करती है, आप्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करती है और परिवार का पुनर्मिलन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने आप्रवासन प्रणाली में आने वाले आप्रवासियों और शरणार्थियों को कानूनी सहायता, भाषा समर्थन और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने नए लोगों को अपने नए समुदाय में एकीकृत करने के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय आप्रवासी अधिकार संगठनों, कानूनी सहायता क्लिनिकों और सामाजिक सेवा एजेंसियों के साथ सहयोग किया। उनके वकालत प्रयास स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों में सांस्कृतिक योग्यता और समावेशन को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित थे। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, अप्रवासियों और शरणार्थियों के योगदान का जश्न मनाती है और रूढ़ियों और भेदभाव को चुनौती देती है। आप्रवासी अधिकारों की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार ने गरीबी, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता सहित प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो वैश्विक असमानताओं को संबोधित करती हो, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देती हो और जरूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करती हो। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मोंटगोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने की मांग की जहां आप्रवासियों और शरणार्थियों का समाज के समान सदस्यों के रूप में स्वागत, महत्व और समर्थन किया जाए। उन्होंने समझा कि आप्रवासी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और उन नीतियों की वकालत करने की आवश्यकता है जो सभी के लिए समावेश, गरिमा और सम्मान को बढ़ावा देती है। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मोंटगोमरी परिवार एक ऐसे समुदाय के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा जहां हर किसी को उनकी पृष्ठभूमि या आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना आगे बढ़ने और सामान्य भलाई में योगदान करने का अवसर मिला। वे समझते थे कि समावेशी समुदायों के निर्माण के लिए निरंतर शिक्षा, संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है और वे अपने समुदाय और उससे परे सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने के लिए समर्पित थे। चल रही चुनौतियों और बाधाओं के सामने मोंटगोमरी परिवार उनके नक्शेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए अप्रवासी अधिकारों की वकालत और सामुदायिक सशक्तिकरण की विरासत छोड़कर सहानुभूति, करुणा और एकजुटता के मूल्यों को अपनाया। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा आगे बढ़ी, उन्होंने प्रणालीगत अन्याय को दूर करने और अपने समुदाय में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों का विस्तार करना जारी रखा। एक क्षेत्र जहां उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया वह नस्लीय न्याय और समानता की वकालत करना, प्रणालीगत नस्लवाद के व्यापक प्रभाव और सार्थक परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानना था। उनके द्वारा समर्थित एक प्रमुख पहल उन नीतियों की वकालत करना थी जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और आपराधिक न्याय जैसे क्षेत्रों में नस्लीय असमानताओं को संबोधित करती थी। उन्होंने नस्लवाद के ऐतिहासिक और चल रहे प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया और समानता, विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत की। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने अपने समुदाय में नस्लीय उपचार और मिलमिलाप को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने नस्ल, विशेषाधिकार और शक्ति की गतिशीलता के बारे में बातचीत को सुविधाजनक बनाने और नस्लीय और जातीय आधार पर समझ, सहानुभूति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संगठनों और समुदाय के नेताओं के साथ सहयोग किया। उनके वकालत प्रयासों ने नस्लीय अन्याय को संबोधित करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भीतर शक्ति निर्माण के उद्देश्य से जमीनी स्तर के आंदोलनों और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर, स्वदेशी अधिकार और नस्लीय न्याय और समानता के लिए अन्य आंदोलनों जैसे आंदोलनों को संसाधन, समर्थन और सहयोग प्रदान किया। नस्लीय न्याय के लिए अपनी वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार ने समाज के सभी पहलुओं में विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, नेतृत्व भूमिकाओं और प्रभाव की स्थिति में रंगीन लोगों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा देती है। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मोंटगोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने की मांग की जहां हर कोई जाति या जातीयता की परवाह किए बिना मूल्यवान, सम्मानित और समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त महसूस करे। वे समझते थे कि नस्लीय न्याय प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और उन नीतियों की वकालत करने की आवश्यकता है जो सभी के लिए समानता और न्याय को बढ़ावा दें। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही,
मोंटगोमरी परिवार अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी समाज के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। वे समझते थे कि नस्लीय न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर शिक्षा, संवाद और कार्रवाई की आवश्यकता है, और वे अपने समुदाय और उससे परे सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने के लिए समर्पित थे। चल रही चुनौतियों और बाधाओं के सामने मोंटगोमरी परिवार उनके नक्शेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए नस्लीय न्याय, वकालत और सामुदायिक सशक्तिकरण की विरासत छोड़कर न्याय, सहानुभूति और एकजुटता के मूल्यों को अपनाया। सामाजिक न्याय के प्रति मोंटगोमरी परिवार की प्रतिबद्धता पर्यावरणीय वकालत तक विस्तारित है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और अपने समुदाय में स्थिरता को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता को पहचानती है। उन्होंने समझा कि पर्यावरणीय मुद्दे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, और उन नीतियों की वकालत की जो पर्यावरणीय न्याय को प्राथमिकता देती हैं और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती हैं। उनके द्वारा समर्थित एक प्रमुख पहल उन नीतियों की वकालत करना थी जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती थी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती थी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया और उन नीतियों की वकालत की जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित हुई, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पर्यावरणीय नस्लवाद और प्रदूषण को संबोधित करने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने स्थानीय पर्यावरण न्याय संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ मिलकर उन नीतियों की वकालत की जो पर्यावरणीय अन्याय को संबोधित करती हैं, दूषित स्थलों को साफ करती हैं और असमान रूप से प्रभावित पड़ोस में हवा और पानी की गुणवत्ता की रक्षा करती हैं। उनके वकालत प्रयास सतत और न्यायसंगत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित थे। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो किफायती और पार्गमन सुलभ आवास को प्राथमिकता देती हैं, हरे स्थानों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करती हैं और सार्वजनिक पार्गमन, बाइकिंग और पैदल चलने जैसे टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देती हैं। पर्यावरणीय न्याय के लिए अपनी वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार ने संरक्षण को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो पार्कों, खुले स्थानों और वन्यजीवों के आवासों को संरक्षित करती थी और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देती थी जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का समर्थन करती थी। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मोंटगोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने का प्रयास किया जहां हर किसी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो। उन्होंने समझा कि पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और ऐसी नीतियों की वकालत करने की आवश्यकता है जो समानता, स्थिरता और लचीलेपन को प्राथमिकता दें। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मोंटगोमरी परिवार अधिक टिकाऊ, न्यायसंगत और लचीले समुदाय के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। वे समझते थे कि पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों और समुदायों के बीच सहयोग की आवश्यकता है और एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के निर्माण के लिए उनके समर्थन प्रयास आवश्यक थे। चल रही चुनौतियों और बाधाओं के सामने मोंटगोमरी परिवार उनके नक्शेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय वकालत और सामुदायिक सशक्तिकरण की विरासत छोड़कर प्रबंधन, समानता और एकजुटता के मूल्यों को अपनाया। नाजुक बॉन्सा, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी। स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल। Supported by Licky Software. Directed by Prosperous Project.